नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 327वें दिन में, और 327वें दिन में आज का श्लोक 5वां और 6वां अध्याय 17वां है। श्रद्धा त्रय विभाग योग। कौन सी श्रद्धा? सात्विक, राजसिक और तामसिक। श्लोक का पाठ प्रारंभ करें। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोज्जनाः दम्भहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्ष्यन्तः शरीरस्थं भूतग्राममच्चेतसः मा चैवान्तः शरीरस्थं तान् विदयासुरनिश्चयान्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं और खुद को तपते हैं, तपाते हैं, तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल से युक्त हैं, तथा जो अविवेकी लोग शरीर में स्थित भूत समुदाय, यानी भूत यानी सूक्ष्म शरीर के भूत, कौन से? 5 पंचभूत है ना, पंच महाभूत, उसकी बात, पंच महाभूत, भूत प्रेत की बात नहीं कर रहे हैं। तो भूत समुदाय, सूक्ष्म शरीर रूप से रूपांतरित सूक्ष्म पंच महाभूत को और अंतकरण में स्थित मुझ परमात्मा को, अंतकरण में स्थित मुझ परमात्मा को अंगुष्ठ मात्रेण को भी कृश करने वाले हैं, उनको तू आसुरी निश्चय वाला जान। मैं कमेंट नहीं करूंगा इस पर। कुछ संप्रदायों के अंदर पिछले साल अखबार में पढ़ने को मिला कि उपवास कर रही थी, 40 दिन वाला कोई उपवास था। सनातन धर्म की शाखा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कैसी हमारी आसक्ति है, कैसी हमारी सनातन की प्रीत है कि आज ऐसे कठोर तप या उपवास करने वाले उस शाखा के, सनातन की उस धर्म शाखा के लोग भव्य दिव्य मतलब दान करते से उसका एडवर्टाइजमेंट जैसा हो गया कि मेरे बच्चे ने 40 दिन का उपवास किया, ये 3 महीने का उपवास किया, कि आज बिना जल के किया, कि बिना अन्न के किया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर वो जो नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहिए, और उसमें उसकी मृत्यु हो जाए, तो वो पाप किसके पल्ले पड़ेगा? शास्त्र प्रमाण है उसका, ये मेरी बात मैं नहीं कर रहा हूं। शास्त्र विधि से रहित, मुझे कल जन्म कुंडली के विषय में किसी ने चर्चा की, तो बोले मेरे गुरु की महादशा जो है बहुत वीक चल रही है। गुरु जब नीच का होता है तो भी तकलीफ तो देता ही है। तो मैंने कहा कि आपने कोई धारण कर रखा हुआ है उंगली में, पुखराज वगैरह? बोले हाँ है। क्या कैरेट का है? तो बोले 6 कैरेट का है। आपका वजन कितना है? तो बोले मेरा वजन तो 80 है। अब आप देखने वाले भी पूछते होंगे कि अंगूठी में पुखराज है कैरेट 6 का, आप पूछते हो वजन। ये तो ऐसी बात हुई कि एक स्कूल की टीचर आई, मैथ्स का सब्जेक्ट था, और मैथ्स के सब्जेक्ट में टीचर पूछती है कि मेरे पड़ोस में सीता नाम की लड़की रहती है जिसका वजन 80 किलो है, तो बताओ मेरी उम्र कितनी है? बच्चे हंसने लगे, इसका जवाब नहीं हो सकता। एक लड़का उठा, सबने गलत जवाब दिया, उस लड़के ने कहा मैं सही जवाब देता हूं। बोले बताओ, तो बोले आपकी उम्र 30 साल है। बोले हैं? तुम्हें कैसे पता चला? बोले बोले जवाब सही है तुम्हारा, कैसे पता चला? तो बोले जवाब ये है कि मेरे घर में मेरी आंटी रहती है, वो पूरी पगली है और उसकी उम्र 60 साल है, और आपका सवाल आधे पगलेपन का है, तो 30 लगता है उसका हिसाब। तो यहां आप सोचोगे कि 80 साल का, उसके 80 किलो का शरीर है, और मैं उसको पूछता हूं कि पुखराज की कैरेट कितने? तो 6 कैरेट। पर ज्योतिष शास्त्र के अंदर नियम आता है, मैं आपको ये चीज खुले से बता देता हूं कि कोई भी नंग पहनते हैं तो उसका शरीर के वजन से प्रोपोर्शन होता है। जैसे मानो उस जीव जिसने मुझे पूछा 80 किलो का वजन है, तो 80 किलो के वजन की मात्रा 10% के हिसाब से 8 आएगी,
तो 8 कैरेट का मिनिमम पुखराज उनके शरीर पर होना चाहिए, तब जाकर के उस शरीर पर कोई असर पड़ता है। अब मैं ये कह दूं तो उसमें एक हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन याद रखना कि ज्योतिष शास्त्री को पूछ करके आपको ये करना है। मैं तो सिर्फ एक जानकारी आपसे शेयर कर रहा हूं कि हर पत्थर ऐसे उठा के नहीं पहनते हैं कि ज्वेलर के पास गए, अरे भैया वो पुखराज दे देना असली वाला, बोले हाँ, और वो भी आपको असली के नाम पे नकली। आजकल तो इतने नकली बढ़िया शानदार चमकीले एकदम, असली वाले में उल्टा डेंट पेंट होती है, कोई ना कोई खड्डा खुबा होगा, वो असली है। असली वाले में उतना तेज नहीं भी होगा, लेकिन नकली वाला तो बिल्कुल चमकता है। और आप जानते हो कि दुनिया में जो भी नकली है वो सब चमकेगा। वो वेदांत के नाम पे भी चमकेगा, धर्म के नाम पे भी चमकेगा, सोशल मीडिया के नाम पे भी चमकेगा, और बढ़िया बढ़िया एडवर्टाइजमेंट्स उनके चलते हैं, चमकते हैं, लोग उसमें आते हैं, फंसते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये चीज आप मुझे बता रहे हो लेकिन मुझे किसी ने बताई नहीं। मैंने कहा मैं शास्त्र के विरुद्ध जाकर नहीं बता रहा हूं आपको, या तो पूरे ज्योतिष शास्त्र को आप ठीक से पढ़ो। तो बोले मैं ज्योतिषी हूं। मैंने कहा अच्छा, तो फिर ज्योतिषी हो तो मुझसे क्या पूछ रहे हो? तो बोले कोई एक आध चीज में अटक गया हूं। तो ठीक है, डॉक्टर को भी दूसरे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये नियम है कि जो नंग आप धारण करते हो, जो स्टोन धारण करते हो, उसका शरीर के वजन के साथ भी रिलेशन होता है। तो जो लोग शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, अब जिसका वजन ही बच्ची का मानो 25-30 किलो हो, बिल्कुल आप उसको 40 दिन का उपवास करवा रहे हो, मर जाएगी वो। उसके रिजर्व कितने हैं फैट्स, वो फैट पिघलना शुरू हो जाएगा। फिर आगे क्या? फिर तो जयराम जी की हो जाएगी, किडनियां विडनियां सब फेल हो जाएगी। पर हम उसको अपना प्रेस्टीज का मार्का बना देते हैं, वाह मेरे बच्चे ने 40 दिन का उपवास कर दिया, ये कर दिया। मेरे पास मंत्र दीक्षा लेने के लिए जो व्यक्तिगत भी आते हैं, तो उनको मैं हमेशा कहता हूं नाश्ता पानी कर लो भाई, क्या पता तुम्हें डायबिटीज हो, क्या पता तुम्हें क्या बीमारी हो, कल उठ करके मेरा सर भारी हो गया, सर दर्द है, तो तुम्हें मंत्र का तो असर होगा नहीं, दवाइयों का असर ज्यादा करना पड़ेगा। मां शारदा ने एक बार इस चीज पर बहुत अच्छा अपना ज्ञान दिया कि ये कलयुग है, ये अन्न से संबंधित शरीर है। कई लोग कहते हैं ना कि मैं खाली पेट ही पूजा करता हूं, तो खाली पेट जो पूजा करते हैं, तो जितने गरीब हैं उनको तो फिर तो ज्ञान हो जाना चाहिए था, भुखमरी वाले तो सरकार को ये चावल बांटना ही नहीं चाहिए, उनको ज्ञान हो जाए। भाई आप जब अनुष्ठान करते हो तो उसमें कम से कम भोजन को ग्रहण करें, ताकि आपको नंबर 1 नंबर 2 कम जाना पड़े। ये उसके पीछे लॉजिक है। कम खाने से भगवान का कोई लेना देना नहीं है। कम खाने का मात्र इतना ही फायदा है कि अनुष्ठान में बैठे हुए आपको बार बार दिग्बंध करना पड़े, न्यास करना पड़े, उससे छूट रहे तो कम पियो कम खाओ, बस इतना फायदा। भगवान ने कहीं आपको नहीं कहा कि मत खाओ। बाद में तो जिनके नामों के शास्त्र अपने अपने छपवा दिए, उन्होंने इसको बता दिया। मैं अभी किसी महात्मा का वीडियो सुन रहा था, बोले वृंदावन के हैं और हमारे राधा जी के इसमें से संबंधित है। बोले हमारे यहाँ तो बहुत उत्सव होता है, एकादशी का बहुत बड़ा उत्सव होता है, कोई उपवास नहीं होता। तो एक संप्रदाय के अंदर उत्सव है एकादशी, और एक एकादशी के अंदर चावल मत खाना महापाप है, जो चावल खाता है वो कीड़े खाता है। कहाँ लिखा हुआ है भाई? रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट तो बताओ। बस अंधे बोल रहे हैं, काने ले रहे हैं, किसी को कोई वेरिफिकेशन करना नहीं, शास्त्र पढ़ना नहीं, शास्त्र पे चलना नहीं, और अपना मन गढ़ंत उसकी इंटरप्रिटेशन कर ली। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि जो लोग शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं या तपते हैं, दंभ और अहंकार, मैं बहुत स्ट्रांग कर रहा हूं, अहंकार से युक्त, कामना, आसक्ति और बल से युक्त हैं, और अविवेकी लोग शरीर में स्थित भूत समुदाय, पंच महाभूतों को परेशान कर रहे हो तुम, और अंतकरण में स्थित मुझ परमात्मा को, पुरुष सूक्तम पढ़ लेना, विष्णु से संबंधित पुरुष सूक्तम की जब आप पाठ करते हो, पुरुष सूक्तम का अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं पुरुष सूक्तम आपके लिए पूरा ट्रांसलेशन के साथ हिंदी के इसमें पढ़ लूंगा। उसमें अंगुष्ठ मात्र ने वो जो बता रहे हैं कि वो कैसे विद्यमान है हमारे भीतर। कम पढ़ो लेकिन ऑथेंटिक पढ़ो, कम सुनो लेकिन ऑथेंटिक सुनो। जितना कचरा अंदर हम डालते हैं उतना कचरा हमारी फाइल करप्ट करता है। जैसे मोबाइल के अंदर फालतू फोन के नंबर भी सेव कर लेते हो, वो जैसे नहीं प्रमोट करने वाले कंपनियों के आते हैं, अंडरवेयर बनियान वाले भी फोन करते रहते हैं, उनके नंबर भी सेव करोगे क्या?
फिर वो बैंक वाली अलग से आती है आंटियां, आपको लोन चाहिए, लोन तो चाहिए, ऐसे पूछती है जैसे फ्री में दे रही है। तो उनका नंबर सेव करोगे, डेटा बढ़ता जाएगा, उनको ब्लॉक करते जाओ। अपने इसमें जितना हो सके कम कूड़ा करकट डालो, कम पढ़ो, क्वालिटी पढ़ो, कम सोचो, क्वालिटी सोचो, तभी आप एक क्वालिटी की तरफ पहुंचोगे। तो आज तो श्लोक का पाठ करके विराम देंगे। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना, दंभंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता, कर्ष्यन्तः शरीरस्थं भूतग्राममच्चेतस, मा चैवान्त शरीरस्थं तान् विदयासुर निश्चयान्। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।